नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। देश की सबसे बड़ी और सम्मानित यूनिवर्सिटी जेएनयू एक बार फिर विवादों में है। कन्हैया कुमार के समय में वहां आजादी की मांग की गई थी और अब वहां एक नई मांग की गई है, वो भी बहुत ही अनोखी मांग। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की मांग, जिसके बाद बवाल होना लाजमी था। आज खबरों की खबर इसी जेएनयू के मुद्दे पर है। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित देश की सबसे बड़ी, अच्छी और सम्मानित यूनिवर्सिटी जेएनयू में वामपंथ विचारधारा पैठ बना चुकी है। पहले वहां के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार थे, जिन्होंने वामपंथ की विचारधारा के बीज और पौधे को खाना पानी खाद दिया। तब उनके समय में वहां आजादी की मांग की जा रही थी। आतंकी याकूब मेनन और अफजल अंसारी को शहीद बताया जा रहा था, उनके नाम के जयकारे लगाए जा रहे थे। अब तस्वीर बदल गई है। कन्हैया कुमार वहां नहीं रहे, लेकिन उनके बोए गए बीज फल फूल रहे हैं और नए नए कारनामे कर रहे हैं। अब वहां की छात्र संघ अध्यक्ष हैं आयशी घोष, जो वामपंथ विचारधारा की समर्थक हैं और एआईएसएफ छात्र संगठन से हैं, जो सीपीएम का छात्र संगठन है। इसी संगठन की कार्यकर्ता आयशी घोष आजकल जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष हैं और पूर्व अध्यक्ष कन्हैया की राह पर चल रही हैं। इसी राह पर चलते हुए छात्र संघ अध्यक्ष ने 6 दिसंबर को जेएनयू छात्र संघ सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें कई छात्र शामिल हुए थे। आप कहेंगे कि इसमें गलत क्या है, ये तो उनका अधिकार है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। इस कार्यक्रम में वो नारे लगाए गए जिनकी शायद आप तो उम्मीद नहीं करेंगे। दरअसल 6 दिसंबर अयोध्या दिवस है, यानी इस दिन अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था और उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी दिन जेएनयू में कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में मांग की गई कि बाबरी मस्जिद को फिर से बनाया जाए। बाबरी मस्जिद को गिराना गलत था, वहां फिर से बाबरी मस्जिद निर्माण कार्य को मंजूरी दी जाए। वहीं इस मांग को लेकर जुलूस भी निकाला गया। रिपोर्ट के मुताबिक बाबरी के समर्थन में ये जमावड़ा गंगा ढाबा पर लगा था। रात के लगभग 8:30 पर यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी वामपंथी विचारधारा के छात्र शामिल थे, जिन्होंने बाद में जुलूस की शक्ल में चंद्रभागा हॉस्टल पर एक सभा के रूप में संबोधन दिया। इस दौरान नहीं सहेंगे हाशिमपुरा, नहीं सहेंगे दादरी, फिर बनाओ बाबरी जैसे नारे लगाए गए। जेएनयू की छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष ने इस मौके पर कहा कि वे बाबरी मस्जिद गिराने की निंदा करती हैं और मांग करती हैं कि वहां फिर से मस्जिद बनाई जाए, क्योंकि वहां मस्जिद ही थी। आयशी घोष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वामपंथी नेता इसे न्याय की लड़ाई बता रहे हैं। आज जो होम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आता है कि हमें पता नहीं था, हमारा इंटेलिजेंस ठीक नहीं दिखाता है कि आपका जहाँ लागू हुआ है वहाँ का हालत आज के समय पे क्या है। तो फ्रॉम जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिमांड that the home minister should take full responsibility of the situation and resign, and not only that, AFPA has to be withdrawn and repealed. अब आपको दूसरा वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो जेएनयू छात्र संघ उपाध्यक्ष साकेत मून का है, जिसे ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्हें सजा के साथ साथ मुआवजा भी देना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि जो बाबरी मस्जिद गिरा गया वो गलत गिरा गया, इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। इस इंसाफ के लिए लड़ाई है। इस दौरान पीछे से जोर जोर से तालियां बजती हैं। वीडियो में कुछ लोगों को हाथों में पोस्टर भी लेकर देखा जा सकता है। जस्टिस नहीं मिलेगा, उन्हें सजा तो मिलना ही पड़ेगा, पर साथ साथ कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि आपको कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया ये गलत गिराया गया और इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। इस इंसाफ के लिए लड़ाई है। साथियों, जब हम बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की और आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है और इसी बात पे उनके कुछ बातों को याद करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो वहीं अब जेएनयू के इस कार्यक्रम और नारेबाजी का विरोध भी हो गया है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि इससे पहले भी जेएनयू में आतंकियों के समर्थन में नारेबाजी होती रही है। ये विषैली सोच है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। दोबारा बाबरी को बनाने का सपना देखने की कोई गलती न करे। इस देश में 47,000 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है। इन 47,000 पापों में से भी अभी तक सिर्फ एक पाप उतर पाया है। मथुरा, काशी और तमाम अभी अधूरे हैं। जेएनयू के
छात्र संघ के अध्यक्ष का यह बयान कि बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाया जाएगा, यह बयान हास्यास्पद तो है, लेकिन इनकी विषैली सोच को भी दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस प्रकार के बयान, और जेएनयू में पहले भी आतंकवादियों के समर्थन में, देशद्रोहियों के समर्थन में, भारत को तोड़ने के नारे इस प्रकार के लगे हैं। मैं ये बता देना चाहता हूं कि बाबरी को दोबारा बनाने का सपना कोई देखने की गलती ना करे। 47,000 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया इस देश में। 47,000 पाप कर्म हुए हैं, उनमें से अभी केवल एक का पाप उतरा है। मथुरा, काशी और ऐसे ना जाने कितने अभी अधूरे हैं। तो इस प्रकार का ख्वाब कि बाबरी दोबारा खड़ी हो जाएगी, ऐसा ख्वाब देखना भी, इसकी जुर्रत भी भारत में मत करना। बाबरी कभी दोबारा बनने वाली नहीं है, और जितनी और बाबरियां बनी हैं धर्मस्थलों को तोड़कर, उनका भी देश के कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से उन सब का हिसाब पूरा किया जाएगा। ये वही जेएनयू है जहां 6 दिसंबर से एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को छात्र संघ और इसकी अध्यक्षता ने राम के नाम डॉक्यूमेंट्री दिखाने का निर्णय लिया गया था, और जेएनयू के छात्र संघ परिसर में वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी, जिसके लिए जेएनयू प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। दरअसल ये डॉक्यूमेंट्री भारतीय फिल्मकार आनंद पटवर्धन ने 6 अगस्त 1992 की घटना पर आधारित करके बनाई गई थी, जिसमें यह दिखाया गया है कि किस तरह से हिंदू राष्ट्रवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद ने कैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, जिसके बाद पूरे देश में हिंसा का माहौल बन गया। इस फिल्म में पटवर्धन को काफी प्रसिद्धि दिलाई और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी उनको मिले। यानी कुल मिलाकर कहें तो राइट टू स्पीच का इतना दुरुपयोग शायद ही भारत के किसी संस्थान में होता है जितना जेएनयू में हो रहा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यहां तक कहा था कि इस फिल्म के दिखाए जाने के बाद सद्भावना का माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन मना करने के बाद भी इस फिल्म को दिखाया गया। दरअसल अब जेएनयू के बारे में जब से कई तरह के खुलासे होने लगे हैं, तब से यहाँ के वामपंथियों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ ये मनमानी पर उतर आए हैं जो अपने हिसाब से जेएनयू को चलाना चाहते हैं। पहले फिल्म दिखाई गई, फिर स्पीच दी गई और उसके बाद जुलूस निकाला गया। ये पूरी कहानी एक तरह से माइंड वॉश है, जो ये बता रही है कि ये वामपंथी कैसे लोगों के दिमाग को घुमाने की कोशिश करते हैं। पहले विजुअल, फिर स्पीच, उसके बाद उसे शामिल भी कर लेते हैं जो इनसे मतलब नहीं रखता, यानी सीधे साधे छात्र होते हैं, उनकी गैंग में शामिल हो जाते हैं क्योंकि उनका ब्रेन वॉश किया जा चुका होता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।